हेलो एवरीवन, एसजीसी के ग्रुप वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट इस समय चल रहा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में इस समय जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग परिवर्तन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रमोशन, यह पढ़ाया जाना है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा प्रवर्तन क्या होता है, प्रमोशन हमारा क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी व्यवसाय को या उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं तो कोई भी व्यवसाय या कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योग अपने आप ही स्थापित नहीं हो जाता है। एक दिन में वह बन करके तैयार नहीं हो सकता है। उसको स्थापित करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी का निर्माण करना चाहते हैं या किसी व्यवसाय का निर्माण करना चाहते हैं तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में यह विचार आता है किसी भी उद्योग के निर्माण के लिए या किसी भी व्यवसाय के निर्माण के लिए या किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है कि किसी कंपनी, किसी व्यवसाय या किसी उद्योग की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले जब यह उस व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आ जाता है तो फिर वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है उस कार्य को संपादित करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां शुरू कर देता है। तो वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि हमें एक व्यवसाय की स्थापना करनी चाहिए या एक उद्योग की स्थापना करनी चाहिए या एक कंपनी की स्थापना करनी चाहिए, तो उस विचार से लेकर के और वह कार्यवाही जहां पे वह उद्योग या वह कंपनी या वह व्यवसाय स्थापित हो जाता है तो इनके बीच की जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन क्रियाओं को हम प्रवर्तन बोलते हैं, उन क्रियाओं को हम प्रमोशन बोलते हैं। आइए हम देखते हैं आगे प्रवर्तन का शाब्दिक अर्थ। प्रवर्तन का शाब्दिक अर्थ प्रारंभ से है। दूसरे शब्दों में प्रवर्तन से हमारा आशय निर्माण की पूर्वावस्था से है। ठीक है, किसी भी व्यावसायिक संस्था के संगठन का जन्म अपने आप नहीं हो जाता। आज की बदलती हुई परिस्थिति में जबकि व्यावसायिक क्षेत्र में एक और कटु प्रतियोगिता छाई हुई है। हम देखें तो हर क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं प्रत्येक क्षेत्रों में क्या है, प्रतियोगिता बहुत बड़े पैमाने पे छाई हुई है। जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो बिना प्रतियोगिता, बिना प्रतिस्पर्धा के हम किसी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी ओर सरकारी नियंत्रण का जाल बिछा हुआ है। सरकारी नियंत्रण भी हम देखें तो प्रत्येक क्षेत्रों में बिछा हुआ है। बिना सरकारी नियंत्रण के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी काम को हम करने जा रहे हैं, उसकी स्थापना करने जा रहे हैं तो उस कार्य में हमें जो भी सरकारी कार्यवाही होती है उन सभी सरकारी कार्यवाहियों को पूरी करनी होती है। तो इस हिसाब से देखें तो दूसरी तरफ क्या है, सरकारी जो नियंत्रण है वो भी, उसका भी जाल चारों तरफ बिछा हुआ है। एक सफल व्यावसायिक संस्था की स्थापना करना और भी कठिन कार्य है। जब हम एक सफल किसी भी व्यवसाय या व्यावसायिक संस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें निश्चित ही बहुत ही कठिन डगर से गुजरना पड़ता है, बहुत ही कठिन कार्य करने पड़ते हैं। अगर हम कठिन कार्य बेहतर ढंग से करते हैं तभी हम किसी व्यावसायिक और सफल व्यावसायिक इकाई की स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम उसकी स्थापना का विचार किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो उस व्यावसायिक इकाई की स्थापना का विचार क्या होता है कि सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के मस्तिष्क में वह आता है। तत्पश्चात जब उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाता है तो क्या होता है, उसके बाद तत्पश्चात उसे लाभप्रद ढंग से चलाने की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। अब जब ये विचार आ जाता है तो फिर से उस विचार को कैसे मूल रूप दिया जाए, कैसे मूर्त रूप दिया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए,
वह आगे बढ़ाया जाए तो कैसे लाभप्रद स्थिति में उसको चलाया जा सकता है, सारी संभावनाओं को पता लगाया जाता है और फिर उस संभावनाओं के बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और बाद में आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं। जब हम जान जाते हैं कि ये इसको हम मूर्त रूप दे सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से आवश्यक साधन की आवश्यकता है, तो फिर उन आवश्यक संसाधनों को हम क्या करते हैं, उन आवश्यक संसाधनों को हम जुटाते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है, तथा अनेक औपचारिकताएं पूरी की जाती है। उसके बाद उसके संबंध में जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं उन औपचारिकताओं को हम पूरा करते हैं। इस प्रकार के विचार की उत्पत्ति से लेकर व्यवसाय की स्थापना संबंधित सभी प्रारंभिक कार्रवाइयों को सामूहिक नाम प्रवर्तन है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि जब किसी चीज का विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाता है तो वह विचार जहां पे उत्पन्न हुआ वहां से लेकर के और व्यवसाय की स्थापना, जो लास्ट स्टेज होता है कि हम किसी व्यवसाय की स्थापना, किसी कंपनी की स्थापना, किसी उद्योग की स्थापना कर दिए, तो जहां पे स्थापना हो गया हमारा, तो स्थापना तक की जो भी प्रारंभिक कार्रवाइयां हम करते हैं उन सभी प्रारंभिक कार्रवाइयों का नाम ही क्या है, प्रवर्तन है। जो व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करता है, अब देखिए एक व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में यह विचार आता है और जो ये सभी कार्रवाइयों को करता है, इन सभी कार्रवाइयों को करने वाला व्यक्ति यानी जिसके मस्तिष्क में विचार आया और जिसने ये सभी कार्रवाइयां की, उस व्यक्ति को हम प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्रवर्तक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवर्तक, प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को न केवल अत्यंत दूरदर्शिता, कल्पना शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा विविध विज्ञता का परिचय देना आवश्यक है, अपितु अदम्य साहस, उत्साह एवं धैर्य रखना भी आवश्यक होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है उसमें क्या होनी चाहिए? तो अत्यंत दूरदर्शिता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये सारे गुण होना चाहिए, उसमें अदम्य साहस भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए और धैर्य भी रहना चाहिए। अगर उसके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं तो ही वह व्यक्ति परिवर्तन का कार्य कर सकता है, तभी वह प्रवर्तक बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जाने कि परिवर्तन हमारा क्या होता है। इसके बाद आइए हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का भी अध्ययन करें कि विद्वान परिवर्तन के संबंध में अपने कौन से विचार व्यक्त किए हैं, परिवर्तन को क्या मानते हैं। तो देखें हम परिवर्तन क्या होता है विचारों के मत में हमारा, तो देखें परिवर्तन की परिभाषाएं, ठीक है। डिफिनेशंस ऑफ प्रमोशंस, ठीक है। तो परिवर्तन की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने परिवर्तन की, प्रमोशन की परिभाषाएं दी है, डिफिनेशंस दिए हैं। आइए देखते हैं ये डिफिनेशंस क्या हैं। सबसे पहला है H.E. हागलैंड के अनुसार, ठीक है। एक विद्वान है जिनका नाम है H.E. हागलैंड। इन्होंने कहा है परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम की सृष्टि की जाती है। उन्होंने क्या कहा है कि परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम की सृष्टि की जाती है। इस उपक्रम के निर्माण कार्य में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, इस उपक्रम में निर्माण कार्य में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, ठीक है। अब देखें कि दूसरा जो परिभाषा है यह है गुथमैन एवं डूगल के अनुसार। एक दूसरे विद्वान हैं गुथमैन एवं डूगल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि परिवर्तन किसी भी व्यवसाय के इतिहास में पहला कदम है। उन्होंने क्या कहा है कि परिवर्तन किसी भी व्यवसाय के इतिहास में पहला कदम है। यह उस विचार की अवधारणा के साथ प्रारंभ होता है जिसमें किसी व्यवसाय का विकास किया जाता है और उस समय तक चलता रहता है जब तक वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। उन्होंने क्या कहा कि परिवर्तन किसी भी व्यवसाय के इतिहास में पहला कदम है। यह उस विचार
की अवधारणा के साथ प्रारंभ हो जाता है, जिससे किसी व्यवसाय का विकास किया जाता है। जब हम किसी व्यवसाय का विकास करना शुरू कर देते हैं और वह उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक था प्रवर्तन जो था, इस टॉपिक और इस पे जो भी विद्वानों ने जो अपना मत दिया था, उसके साथ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।